दोस्तों, क्या राजस्थान की 1000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अब छीन ली जाएंगी या उनमें कमी आ जाएगी या वह अब सरकार के अधीन चली जाएंगी? दरअसल यह चिंता बहुत सारे मुस्लिम धर्मावलंबियों को होने लगी है। क्यों? यह इसलिए होने लगी है क्योंकि वक्फ संपत्तियों को डाउनलोड उम्मीद पोर्टल पर करने का आज आखिरी दिन है और राजस्थान की 1000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अभी तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की ढीली वजह से, वक्फ बोर्ड की उदासीनता की वजह से यह कमी हो गई है। ऐसे में क्या आज 12 बजे तक, रात तक, जब तक उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की तमाम संपत्तियों को अपलोड करने का आखिरी समय आएगा, तब तक क्या राजस्थान वक्फ बोर्ड प्रशासन के साथ मिलकर उन वक्फ संपत्तियों को जो हैं 1000 से ज्यादा उन वक्फ संपत्तियों को अपलोड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो फिर उसका असर क्या होगा और उसके बाद क्या सरकार उन वक्फ संपत्तियों को अपने अधीन ले लेगी? यह एक बड़ा जो परेशानी का कारण मुस्लिम वर्ग और मुस्लिम धर्मावलंबियों में देखने को मिल रहा है। वक्फ कानून बनाने के बाद हमने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें वक्फ कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर में सारा हिंदुस्तान में जितना वक्फ प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर करना अनिवार्य था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने दिए गए थे। दरअसल आपको पता होगा कि पूरे देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से बवाल मचा हुआ है। जब से मोदी सरकार आई है, वक्फ संपत्तियों को लेकर पहले वक्फ कानून को बदलने की बात हुई, उसके बाद में वक्फ की जो संपत्तियां हैं वे कितनी हैं, कहां हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है, उसको लेकर कई सारे विवाद हुए और उन विवादों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक नीति बनाई। नीति बनाने के अलावा 6 जून को, जी हां, आज से ठीक 6 महीने पहले एक पोर्टल बनाया, उम्मीद पोर्टल, और उस दिन से कहा गया कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनके तहत, उनके अधीन या उनके अधीन नहीं है तो भी मुस्लिम जो धर्म स्थल हैं उनके अधीन अगर कोई वक्फ संपत्तियां हैं तो उन तमाम वक्फ संपत्तियों को 6 दिसंबर तक उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए। राजस्थान की जहां तक बात की जाए तो राजस्थान में 19,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां बताते हैं, जो वक्फ बोर्ड जिनको देख रेख करता है, वक्फ बोर्ड जिनसे किराया लेता है या वक्फ बोर्ड के साथ में मिलकर उन संपत्तियों की देखरेख की जाती है, ऐसी 19,000 से ज्यादा राजस्थान में वक्फ की प्रॉपर्टीज है। और 6 जून से जब से उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ, उस पर अगर उस दिन से यह काम शुरू हो जाता कि वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं उन्हें अपलोड कर दिया जाए ताकि वे रिकॉर्ड में हो जाएं सरकार के में, और उन संपत्तियों का रखरखाव उसी तरह से चलता रहा है जिस तरह से चलता हुआ आया है। लेकिन जब आज अंतिम तिथि आई है, 6 दिसंबर है, और आज उम्मीद पोर्टल रात 12 बजे बंद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जब आज आखिरी दिन बचा है तो राजस्थान वक्फ बोर्ड जो उदासीन बना रहा 6 महीने तक, अब आनन फानन में प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर लगातार उन 1000 प्रॉपर्टियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन चूंकि अचानक पूरे देश में तमाम वक्फ संपत्तियां उस पर अपलोड हो रही, तो वह साइट बार बार क्रैश हो रही है, वह पोर्टल बार बार क्रैश हो रहा है या हैंग हो रहा है, और वे प्रॉपर्टियां जो हैं बची हुई 1000 के लगभग, वे उम्मीद पोर्टल पर नहीं जा पा रही। अब अगर ये इनमें से जो भी प्रॉपर्टी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई और केंद्र सरकार ने उम्मीद पोर्टल की तिथि नहीं बढ़ाई, तो फिर जितनी प्रॉपर्टियां वक्फ के नीचे आती हैं और अगर वे अपलोड करने से रह जाती हैं तो फिर वक्फ उन पर अपना हक नहीं जमा पाएगा। फिर वे चाहे मुस्लिम धर्म स्थल हो सकते हैं, अन्य प्रॉपर्टियां हो सकती है, खाली पड़ी जमीनें हो सकती है जो वक्फ के नीचे लिखी गई हैं या मानी जा रही हैं या जिन पर वक्फ अपना कब्जा बताता है। ऐसे में अब जब मुस्लिम धर्मावलंबी और मौलवी जितने भी हैं जो मस्जिदों के साथ जुड़े हैं, धर्म स्थलों के साथ जुड़े हुए हैं,
उनको यह चिंता सताने लगी है कि आखिरकार वक्फ बोर्ड ने इन प्रॉपर्टियों को 6 महीने तक उदासीनता क्यों रखी, और अगर ये प्रॉपर्टियां अपलोड नहीं हुई तो क्या केंद्र सरकार इन्हें अपने अधीन लेने का आदेश जारी कर देगा। दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर हमेशा से विवाद रहा है, और विवाद होने का एक बड़ा कारण यह भी रहा है कि वक्फ संपत्तियां हर साल दर साल जो दर्ज होती हैं, उन दर्ज प्रॉपर्टियों में हमेशा वृद्धि हो जाती है। उस पर बहुत सारे हिंदूवादी संगठन या नेता या अन्य पार्टियां सवाल उठाती हैं कि आखिरकार वक्फ की संपत्तियां लगातार बढ़ क्यों रही है, जबकि अब वक्फ संपत्तियों को दान देने वाले लोगों की कमी होती है। ऐसे में आपको याद होगा कि जब वक्फ कानून में बदलाव किया जा रहा था, उस दौरान भी इन प्रॉपर्टियों की गिनती को लेकर कई सवाल हुए थे, विवाद हुए थे, और इन विवादों से बचने के लिए ही केंद्र सरकार ने इन तमाम प्रॉपर्टियों को एक जगह अपलोड करने के लिए यह उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था, ताकि यह पता चल सके कि पूरे देश में कुल मिलाकर वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, कितनी संपत्तियां विवादित है, कितनी संपत्तियां धर्म स्थलों के नीचे आ रही हैं, कितनी संपत्तियां खाली हैं, कितनी दान में दी गई हैं, या कितने पे किराए पे चल रही हैं। यानी इस तरह के बहुत सारे सवाल जो विवादों के हैं, उन तमाम विवादों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने यह उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। लेकिन राजस्थान की 19,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों में से अगर 1,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां अंतिम दिन तक अपलोड करने से छूट रही हैं, और अब यह समय सीमा चूंकि रात 12 बजे तक 6 दिसंबर की है, अब देखना यह है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड जो आनन फानन में जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर इन वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पर लगातार अपलोड करने का प्रयास कर रहा है, कितनी बची हुई 1,000 में से प्रॉपर्टियों को अपलोड कर पाएगा, और कितनी प्रॉपर्टियां ऐसी है जो अपलोड करने से वंचित रह जाती हैं, तो फिर उन संपत्तियों का भविष्य क्या होगा। यह चिंता अब मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्मावलंबियों में चर्चाओं में देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना यह है कि क्या केंद्र सरकार बची हुई जो पोर्टल पर अपलोड करने से संपत्तियां रह जाती है, उनके लिए कोई नियम बनाएगा या अपने अधीन लेगा, या फिर उम्मीद पोर्टल जो बार बार हैंग या क्रैश हो रही है उसकी अवधि बढ़ाएगा, ताकि बची हुई प्रॉपर्टियां भी उस पर अपलोड हो सके, या फिर यह आगे चलकर विवाद का एक और बड़ा कारण बन सकता है।